दिल छू लेने वाली कहानी। अरे वाह कल्पना, सच तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति तेरी कितनी परवाह करता है। अभी तो बुआ बनी भी नहीं कि तुम्हें मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती है वो पत्नियां जिनके पति उनकी सुनते हैं। नजर ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को। भाभी अपनी ननंद कल्पना की नजर उतारते हुए बोली, जिसने अभी अभी घर में प्रवेश किया था। भाभी की बात सुनकर कल्पना मुस्कुराकर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम थी और दर्द ज्यादा। ये देखकर कल्पना की मम्मी बोली, बहू वो थकी हारी आई है, थोड़ा आराम करने दे, बाद में आराम से बातें कर लेना। ऐसे भी तुझे हॉस्पिटल चलना है ना। अपनी सास की बातें सुनकर भाभी कल्पना को मम्मी के कमरे में ही आराम के लिए छोड़ आई और साथ ही ये भी बोल आई कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल से आई। भाभी के कमरे से बाहर जाते ही कल्पना की आंखों में से अब तक छुपाए हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो वो जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता न चले इसलिए चुप थी। आखिर मम्मी और राहुल भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर, अभी कल्पना आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी कमरे में आ गई और उससे बोली, क्या हुआ मेरी कल्पना को खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। बड़ी थकी हुई लग रही है। दिल पर ज़्यादा बोझ मत ले बेटा, आराम कर ले। तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। आज उसे चेकअप के लिए जाना है, कहकर मम्मी भाभी को लेकर राहुल भैया के साथ घर से रवाना हो गई। अब घर में अकेली कल्पना ही बची थी। दरवाज़ा बंद कर वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद ही नहीं आ रही थी दुनिया के साथ। जैसे नींद भी बेरी हो गई हो। लेटे लेटे ही अचानक भाभी की बातें दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति, कितनी बड़ी गलतफहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी को, लोगों को क्या दोष दे। शुरू में जब वो सुमित से शादी होकर अपने ससुराल गई थी तो उसे भी तो यही गलतफहमी थी। अपने आप को वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, गहने, साड़ियाँ, घर में नौकर चाकर, सब कुछ तो था उसके पास, पर नहीं था तो सिर्फ पति। सुमित उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बातें भी करता था, पर सिर्फ दिन में, वो भी सबके सामने। पर रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था, या यूँ कहें कि घर पर ही नहीं होता था। ये बात कल्पना को बड़ी अजीब लगती थी, पर क्योंकि सुमित का अच्छा खासा बिजनेस था, इस कारण उसे लगा कि शायद कोई ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। शादी के 2 दिन बाद पग फेरों के लिए भी जब वो अपने मायके आई थी तो कुछ दिन बाद सुमित ही उसे लेने आया था। उसके बोलचाल व्यवहार से किसी को भी नहीं लगा कि कुछ गलत है। उल्टा वो तो सभी से हंसी मजाक कर रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल ही रह रहा था। जो भी सुमित से मिल रहा था वो तो कल्पना की किस्मत पर वाकई गर्व कर रहा था कि सुमित से शादी कर कल्पना की किस्मत खुल गई। ससुराल आने के बाद में भी सुमित ने कल्पना से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रूरी काम का कहकर वो घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरू के दिनों में हुआ था। वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार कल्पना ने अपनी सास कविता जी से पूछा तो कविता जी ने कहा, बेटा अब इतना बड़ा व्यवसाय है और उसे संभालने के लिए एक अकेला सुमित, कई बार बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसे अपना पूरा समय देना पड़ता है। इस कारण कई बार उसे ऑफिस में ही स्टे करना पड़ता है। लेकिन ये तो हर रोज की ही बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने सुमित से ही पूछा तो वो सकपका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर ज़रूरी काम का बहाना कर बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर कल्पना को शक होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पर पूछे किससे। कविता जी कुछ कह नहीं रही।
सुमित भी काम का बहाना कर रहा है। घर में और कोई है नहीं, सिर्फ नौकर चाकर के अलावा। दूसरे दिन भी उसने सुमित से सवाल किया तो वो फिर से हड़बड़ाकर घर से निकल गया और फिर वही वो लौट कर नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो अब की बार सुमित दूसरे दिन भी घर पर नहीं आया। ये देखकर कविता जी ने उसे फ़ोन लगाया तो सुमित ने कहा, क्या घर पर आऊँ मैं? आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती है, आपको सब पता तो है। हालांकि सुमित गुस्सा कविता जी पर था, पर उसने बहू का नाम ले दिया। इस कारण कविता जी गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि कल्पना ने सुमित से झगड़ा कर लिया, इसलिए वो सीधे कल्पना के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कह दिया तुमने सुमित से कि वो घर पर ही नहीं आ रहा है? उसकी बात सुनकर कल्पना हैरान रह गई, पर उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि वो रात को घर पर क्यों नहीं आते। आखिर पत्नी होने के नाते मैं उनसे ये तो पूछ सकती हूँ ना। आखिर ऐसा क्या काम है तुझे उससे जो उससे ये पूछ रही है? क्या कमी है तुझे इस घर में? पहनने को महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है। और क्या चाहिए तुझे जो उसे परेशान कर रही है? कविता जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर कल्पना बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि उसे उसके पति से क्या चाहिए, तो वो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या एक पत्नी को अपने पति से यही सब चाहिए? सुमित मेरे पति हैं, पर कहते कहते वो रुक गई। उसे खुद बोलने में शर्म आ रही थी कि वो क्या बोल रही है, पर कविता जी तो गुस्से में बोली, तू पत्नी है उसकी, आज तक रिझा तो नहीं पाई उसे, क्या फायदा तेरी खूबसूरती का? मैंने तो सोचा था कि तेरे जैसी खूबसूरत पत्नी आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, कम से कम उसको लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा। लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में आना ही बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अचानक कहते कहते कविता जी रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब बोल दिया जो उन्हें बोलना नहीं था। कल्पना बिल्कुल हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखते देख कर कविता जी चुपचाप कमरे से रवाना हो गई, जबकि कल्पना वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई। इतना बड़ा धोखा, मतलब सुमित एक गे हैं? इतनी बड़ी बात छुपाई गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। काफ़ी देर तक तो वो रोती ही रही। एक बार घर पर फ़ोन लगाने की भी सोची, पर फिर सोचा कि पहले उसे सुमित से बात कर लेनी चाहिए, इसलिए अब वो सुमित से साफ साफ बात करना चाहती थी। और 2 दिन तक सुमित घर नहीं आया। इस दौरान कविता जी भी कल्पना से बचती रहीं। खैर, जब कुछ दिन बाद सुमित घर पर आया तो कल्पना ने उससे साफ साफ पूछा। तब पता चला कि सुमित ने उससे शादी कविता जी के दबाव में आकर की थी, नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अपने दोस्त मनन को बहुत चाहता था और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, पर कविता जी ने समाज की दुहाई देकर रो धोकर उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। ये सब सुनकर कल्पना अपना सिर ही पकड़कर बैठ गई और तब उसने अपने भाई राहुल और मम्मी को बुलाया था। सब कुछ पता चलने के बाद राहुल भैया ने सुमित से साफ साफ पूछा, सुमित जी, अब जो हो चुका है वो हो चुका, लेकिन अब आगे क्या सोचा है? तब सुमित ने भी साफ साफ कह दिया, कल्पना यहाँ चाहे तो रह सकती है, उसके यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी, ना उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी, लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार तो नहीं दे सकता। इससे पहले कि राहुल भैया कुछ कहते, कविता जी हाथ जोड़कर बीच में ही बोली, कल्पना, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर उसकी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर तुम जाना मत। ये सुनकर कल्पना गुस्सा हो गई। अपनी बदनामी ना हो इस कारण आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे।
इस फसाद की जड़ ही आप हो। तभी राहुल भैया ने कहा, अब जो भी निर्णय लेना है कल्पना को लेना है। हम उसके हर निर्णय में उसके साथ हैं। रही बात यहाँ रुकने की, तो अभी फिलहाल इसे हम मायके लेकर जा रहे हैं ताकि ये शांतिपूर्वक अपना निर्णय ले सके। कहकर राहुल भैया और मम्मी उसे घर लेकर आ गए। पर रास्ते में उसे ज़रूर समझा दिया कि तुम्हारी भाभी से कुछ मत कहना, वो पूरे महीने से है और तुम तो उसकी लाडली हो। ये सब सुनकर वह परेशान हो जाएगी। फिर जो भी निर्णय लेना है वो बाद में ले लेंगे। सच, वक्त कैसे बदलता है वो आज कल्पना ने देख ही लिया। कहा तो 1 महीने पहले वो अपनी शादी को लेकर इतनी खुश थी, पर कहाँ वो आज इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी थी और अब निर्णय लेने की बात हो रही थी। जो हिम्मत अभी की, अगर वो हिम्मत सुमित पहले कर लेता तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती। खैर, तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने देखा मम्मी का फ़ोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और अब जल्द ही वो बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर बाद मम्मी का फिर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि भाभी ने बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर जहाँ वो भाभी के लिए खुश थी, लेकिन जब अपनी भतीजी को उसने गोद में लिया तो उसे देखकर मन ही मन उसने निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया। वो सुमित के साथ नहीं रह सकती थी। आखिर खुश रहने का हक उसे भी है, माँ बनने का हक उसे भी है, और ये खुशी उसे उस सोने के पिंजरे में तो नहीं मिल सकती थी। उसके इस निर्णय का उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि सुमित ने भी, क्योंकि उसकी मम्मी की जिद ने कल्पना की तो कोई गलती भी नहीं थी। बिना कोर्ट कचहरी के दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। तलाक के एवज में कल्पना ने कोई पैसा नहीं लिया, बस जो उसके मायके वालों ने सामान दिया था वही वापस लेकर आई थी। हालांकि सुमित की सच्चाई समाज के सामने आने पर उसकी काफ़ी बदनामी हुई। कुछ दिनों बाद कल्पना ने अपने कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद कल्पना के भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह करवा दिया। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।